हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा खान और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 33rd बिहार जुडिशरी की स्ट्रैटेजी। और आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो यूपी, बिहार, एमपी जैसे स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई थिंक मैक्सिमम लॉट राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार इन्हीं स्टेट्स के लिए प्रिपेयर करता है। और भी स्टेट्स जहाँ पे आपके मेजर और माइनर लॉस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिकली बात करी जाए अगर गुजरात जुडिशरी की और अदर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की, बट आज की स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार जुडिशरी की। और क्योंकि मैंने भी बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के क्या टिप्स होने चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली ये सभी टिप्स जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। सो 33rd बिहार जुडिशरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या नोटिफिकेशन आ चुका है? नहीं, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, बट एक्सपेक्टेड है अराउंड सितंबर अक्टूबर एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ होने वाला है। मेक श्योर करिए। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो तैयारी करने के लिए वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आप लेट हो जाओगे अपने इस एग्ज़ाम में। तो नहीं, आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, क्योंकि आप देखो नोटिफिकेशन आ सकता है सितंबर अक्टूबर में, और अगर अभी तक की आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो आपके लिए हो जाएगा लेट। तो एप्लीकेशन पीरियड क्या होगा ये सब तो हम नोटिफिकेशन के बाद ही रिलीज़ होता है, बट हम लोग बात कर सकते हैं वैकेंसी की। तो एक्सपेक्टेड ये है कि करीबन 150 से लेकर के 220 वैकेंसीज, करीबन 150 से लेके 220 वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिहार जुडिशरी 2024 के नोटिफिकेशन में 33rd बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के। सो आई थिंक 150 220 इस अगर नंबर के बीच में रहेगा, इट इज़ अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, और आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि बिहार जुडिशरी मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अदर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन से आपको अगर आप इसकी प्रिपरेशन शुरू करोगे ना, एक तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि लॉ के अलावा आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि साइंस, जीके एक्सेट्रा। उसके अलावा प्लस पॉइंट बिहार जुडिशरी में ये होती है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तीसरी चीज़, फीमेल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फीमेल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो ज़रूर प्रिपेयर करिए, ज़रूर देखिए, एक बार आप देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है और आप फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 22 साल की है, मैक्सिमम 40 साल की है। मिनिमम 22 साल, मैक्सिमम 40 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि बार काउंसिल से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, उससे आपको एलएलबी की डिग्री मिली हो। एक तो ये चीज़। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस की। तो हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के सिलेबस की बात करेंगे। बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो 2 पेपर्स में डिवाइडेड है। तो बिहार और यूपी, जैसे कि अगर आप राजस्थान देखो तो राजस्थान में जीके का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार, यूपी जैसे स्टेट्स में जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेंस आप देख रहे हो कि अभी रिसेंटली हमारी लूसेंट की एक सीरीज लॉन्च हुई है, जहां पे हम आपको पूरा लूसेंट कवर करवाने वाले हैं। और लूसेंट आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। लूसेंट को पढ़ो, लूसेंट को रिवाइज करो, उसी में जियो, उसी में आप खाओ पियो सो। लूसेंट आपके लिए सब कुछ होनी चाहिए। तो जीके यही आपका साइंस के लिए भी होता है, क्योंकि यहाँ पे साइंस भी पूछी जाती है। तो जीके हो गया और लॉ हो गया, बराबरी का रोल होता है, दोनों का तगड़ा रोल होता है। मतलब इतना होता है कि मेंस के पेपर में अगर आपने जीके में, मेंस के पेपर में, क्योंकि जीके के मार्क्स जोड़े जाते हैं, अगर आपने जीके में 150 नंबर का पेपर होता है,
बच्चे 120 तक के स्कोर कर ले जाते हैं, यानी कि आपकी एक अच्छी रैंक बन जाती है, क्योंकि लॉ तो सबको आता है दोस्तों, लॉ सबको आता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में आपका प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ के आपकी रैंक डिटरमाइन होगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 2 पेपर्स इन प्रीलिम्स, 100 मार्क्स का आपका जीके होता है, 100 मार्क्स का जीके होता है और 150 नंबर का लॉ होता है। 250 मार्क्स में कट ऑफ देखी जाती है आपकी। उसके बाद मेंस की बात करें तो 5 कंपलसरी पेपर होते हैं और कुछ ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। एग्जाम मतलब आप जानते हैं लिखित फॉर्म में होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस एग्जामिनेशन, और ऑफलाइन मोड में होता है। ऑप्शनल में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट लॉ, कमर्शियल लॉ, इनमें आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कंपलसरी पेपर्स कौन से होते हैं? एक होता है जीके कंपलसरी 150 नंबर का, जीएस 100 नंबर का, और उसके बाद आपका योर ये ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन चूज करना होता है, टॉर्ट चूज करना होता है, टीपीए चूज करना होता है, ये आपके ऊपर है। सो फाइनली मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स जुड़ते हैं वो आपकी रैंक को डिटरमाइन करते हैं। ये देखिए इधर सिविल और क्रिमिनल लॉ, जी हाँ प्रोसीजर मैं यहाँ पे मिस आउट कर गई। तो सिविल लॉ 5 पेपर कैसे होते हैं? सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ का पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है, प्लस ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। इन सबको जब आप मिला लोगे तो आपको 1050 नंबर से देखा जाता है। और 1050 नंबर में करीबन करीबन अगर आप यहीं पे अगर आप 600 नंबर ले आओ ना, सिर्फ 600 का एक्सपेक्टेशन है। 600 नंबर अगर आप मेंस में ही स्कोर कर रहे हो तो आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो। 600 प्लस, अराउंड 650 प्लस अगर आप नंबर स्कोर कर रहे हो तो आप एक अच्छा मार्क्स लेके आओगे मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। और इंटरव्यू में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है आपका। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फीमेल रिजर्वेशन होता है, और बिहार स्टेट के अंदर आपको एक अच्छा आप अपना फ्यूचर देख सकते हो। आप उस स्टेट के अंदर जहां आप जा रहे हो, जहां आपकी पोस्टिंग हो रही है, वहां आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो। और अल्टीमेटली हर एक जज का आई थिंक यही एम होता है कि वो समाज में चेंज लेके आए अपने जजमेंट्स के थ्रू, जस्टिस न्याय करके। तो कोई भी स्टेट हो, आई थिंक यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे राजस्थान हो, किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह से अपने उस क्षेत्र को, अपने उस एरिया को चेंज कर रहे हो। सो बिहार जुडिशरी के लिए आई थिंक मेरे पास आज के लिए इतना ही है। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी स्पेसिफिक स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई वीडियो चाहिए है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रही बात अपकमिंग वैकेंसीज की, तो यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, ये सभी स्टेट्स जो हैं ये अपकमिंग है और आपको इस साल इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यूपी जुडिशरी की आपको आई थिंक बिहार जुडिशरी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी जीके को प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आप मेंस में पेपर देख रहे हो ना, ये जो जीके का मेंस में पूछा जाता है, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 लाइन आपकी आंसर राइटिंग स्किल कैसी है, ये बहुत कुछ डिटरमाइन करेगा आपके जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर। सो फ्रेंड्स, इसी नोट पे मैं आज का सेशन एंड करूंगी। बट मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।